हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सीबीएसई क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सिंपल पेपर का सॉल्यूशन लाया हूँ। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, अगले वीडियो में सब्जेक्टिव का डिटेल सॉल्यूशन लाऊंगा। चलिए, सिंपल पेपर का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ग्राफ दिया गया है, ग्राफ को देखना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो ग्राफ है वो -1/2 से +1/2 के बीच में हमारा एक्स लाइक कर रहा है। ये जो एक्स है वो -1/2 से +1/2 के बीच में लाइक कर रहा है। और पहला ऑप्शन है हमारे पास साइन वर्स एक्स। साइन वर्स का डोमेन होता है -x, -1 से 1। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर यहाँ पे हमारे -1/2 से +1/2 होना चाहिए और यहाँ पे -1 से +1 है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है साइन इनवर्स 2x। साइन इनवर्स 2x ये भी हमारा डोमेन इसका -1 से +1 तक होगा। x निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास होगा -1/2 से +1/2 और यही इस ग्राफ का भी डोमेन है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी, साइन वर्स x/2। इसमें भी हमारा साइन वर्स x का डोमेन जो होता है -1 से 1 के बीच में होगा। तो ये हमारा x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा x 2 से 2 के बीच में करेगा, -2 से +2 के बीच में कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 2 साइन इनवर्स x, जिसका डोमेन है -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। 2 हमारा रेंज पे चेंज लाएगा, डोमेन पे कोई चेंज नहीं होगी। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। सेकंड इसका पार्ट है विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए। इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो ये डोमेन दिया हुआ है, बताना ये डोमेन किस फंक्शन का है। सबसे पहले इस cos इनवर्स x का तो हमको पता है कि इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये जो x है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है cos इनवर्स x/3। तो x बाई जो 3 है वो बिलोंग करेगा -1 से +1 के बीच में। तो हम इसमें x निकालने के लिए मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, तो ये 3x और ये 3, तो ये हमको मिल रहा है x बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -3 से 3 के बीच में। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है cos इनवर्स 3x। तो जो 3x है वो भी बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो -3 1/3 और ये x और ये हो गया 1/3। तो ये जो x बिलोंग कर रहा है वो -1/3 से 1/3 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये cos इनवर्स x ये भी -1 से 1 के बीच में रहता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए बी और ए सी बोथ डिफाइन है, और ये कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर का है। सबसे पहले ए बी ये एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी एग्जिस्ट है। इसका मतलब क्या है, इसका जो कॉलम है और इसका जो रो है ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कि n = 4 होगा। और ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर हमको मिलेगा m×3 का। सेकंड क्या है, ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ए सी इज ऑल्सो एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जो हमारा है ए सी, तो इसका कॉलम और इसका रो, यानी कि p = 4 मिलेगा। तो ए सी का जो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा m×3। सेकेंड पार्ट बोला है कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m = 3 होगा, और ये m का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 3×q, और ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारे पास q = 3 होगा। तो फाइनल रिजल्ट होगा m = q = 3 और n = p = 4। ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए क्या है, ए हमारा एक मैट्रिक्स है और ये कैसा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ए हमारा, अगर ए ट्रांसपोज ए रहता है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए इक्वल टू -A ट्रांसपोज है तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो ये हमारा है 0 R -2 3 P
टी क्यू -4 और 0, ये जो होगा वो -0 r -2 3 p t क्यू -4 0 के ट्रांसपोज के बराबर हो। यानी कि इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा 0 3 क्यू r p -4 -2 t और 0। और जब मैं यह माइनस अंदर लाऊंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा, अंदर जब माइनस लाने के बाद ये हमारा बन जाएगा 0 3 -3 -q -r -p 4 2 -t और ये 0। अब यहाँ से मैं कंपेयर करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। सबसे पहले हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए q प्लस टी p प्लस r। तो q का वैल्यू क्या होगा, q का वैल्यू हमारे पास मिलेगा 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू हमारे पास है 4, t का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे अब क्या है p, तो p जो है वो p इक्वल टू माइनस पी, मतलब p माइनस p ये कैसा है, इक्वल है। p माइनस p क्या है, इक्वल है। यानी कि हमारे पास है p इक्वल टू माइनस p, तो p प्लस p इक्वल टू होगा 0, तो 2p इक्वल टू आएगा 0, तो p का वैल्यू क्या आएगा 0, तो ये p का वैल्यू क्या रखेंगे 0। सेकेंड क्या है हमारे पास r, r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू हमारे पास -3, तो ये हो गया -3, तो ये आएगा 6/-3, कटेगा आएगा -2, और ये -2 हमारा ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए, ये हमारा सही ऑप्शन है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट 27 है और ए एडजॉइंट ए निकालना है। तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर 4 है, यानी कि एन कितना है 4, और दिया है एडजॉइंट ए 27। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए एडजॉइंट ए, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे इसके पास फॉर्मूला हमारे पास होता है ए डिटरमिनेंट्स n - 1 इक्वल टू 27, तो n का वैल्यू क्या है 4, ए इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 27, ये ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 इक्वल टू 27, ए का डिटरमिनेंट्स हमारे पास वैल्यू होगा 27 का पावर 1/3, ये वैल्यू देगा 3, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास ए डिटरमिनेंट्स आई, यानी कि 3i, 3i, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास निकालना है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना है। इसका इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है कि अगर हम ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलेगा। यानी एक ए मैट्रिक्स से जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसमें से जो ऑप्शन लिखा के और चेक कर लें किसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है। आइडेंटिटी यानी कि इस पे बैठाना है और चेक करना है कि ये हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के फॉर्मेट में आ रहा है। अगर जिसमें आएगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। या तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है कि इसका अगर हमको इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट है उसको रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा लिखना है। 3 का हो जाएगा 1/3 0 0 0 1/2 0 0 0 1/5, ये ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट सबको पता है ए बी, अगर सी डी, अगर ये मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट होता है ए बी ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा cos 67 इंटू cos 23 माइनस sin 67 sin 23। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला है cos a cos b माइनस cos माइनस sin a sin b। इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है cos a प्लस b। तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos 67 प्लस 23, ये हमारे पास होगा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 0, ये ऑप्शन हमारा इस सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज अ फंक्शन कैसा है, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ पे एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई, यानी कि हमारे पास दिया हुआ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू पाई पे। जब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट वैल्यू, ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, और ये इस पॉइंट पे वैल्यू होगा एफ वाई। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट में का मतलब एक्स क्या होगा, पाई से छोटा, पाई से छोटा हमारा ये वैल्यू देगा, यानी कि इसका लिमिट होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस के एक्स प्लस वन, और ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस मतलब पाई से बड़ा, ये होगा कॉस एक्स, और ये हो गया, इसमें पाई का वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू हमारे पास देगा के पाई प्लस वन। जब इसका लिमिट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई बैठाएंगे, ये हो गया के पाई प्लस वन इक्वल टू कॉस पाई, और ये हो जाएगा के पाई प्लस वन, ये हो जाएगा के पाई प्लस वन इक्वल टू कॉस पाई का वैल्यू होगा माइनस वन इक्वल टू के पाई प्लस वन। दो को इक्वेट करके हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो के पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, तो के पाई इक्वल टू माइनस वन, तो के पाई इक्वल टू माइनस टू, तो के का वैल्यू होगा माइनस टू बाई पाई। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो हमें एफ डैश वन पे वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो ये हमारा यू है और ये हमारा बी है, तो इसमें हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया एक्स इंटू डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, और फिर प्लस टेन इनवर्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स को, ये हो गया एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स। ये हमारा एफ डैश वन पे वैल्यू क्या होगा, जहाँ एक्स वहाँ वन पुट करें तो वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वन, और इसका हो गया वन बाई टू, और प्लस टेन इनवर्स वन होता है पाई बाई फोर पे, तो ये ऑप्शन हमारे पास है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इस पे हमको बताना है इस फंक्शन का इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे होगा। तो इसका हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप वन में क्या करते हैं, स्टेप वन में हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स होगा माइनस वन माइनस फोर एक्स। सेकेंड स्टेप क्या आता है, इस सेकेंड स्टेप में हम इसका एफ डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे माइनस वन माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, तो माइनस फोर एक्स इक्वल टू वन, तो ये हमारे पास होगा फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्या है क्रिटिकल, क्रिटिकल पॉइंट आए, और क्रिटिकल पॉइंट अब क्या करेंगे, एक लाइन देंगे रियल लाइन, उसमें से ये माइनस वन बाई फोर हुआ, ये माइनस इन्फिनिटी और ये हमारा प्लस इन्फिनिटी, इसके बीच में कोई पॉइंट लेंगे, पॉइंट हम मान लेते हैं ये माइनस वन लेंगे, तो इस पॉइंट पे देख रहे हैं ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स में माइनस वन पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस फोर माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस फोर इक्वल टू थ्री, यानी कि ये वैल्यू हमको पॉजिटिव दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा पॉजिटिव है, और इसके बीच में पॉइंट लेंगे जीरो ले रहे हैं, तो ये हो गया एफ डैश जीरो, ये हो गया हमारा माइनस वन माइनस फोर जीरो इक्वल टू माइनस वन और जीरो इक्वल टू माइनस वन, ये हमको क्या मिला नेगेटिव, मतलब ये हमें क्या मिला नेगेटिव मिला। तो जिस इंटरवल पे पॉजिटिव होगा वो हमारा इंक्रीजिंग होगा, जिस पे नेगेटिव होगा वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन बाई फोर। अगर ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो ये जो इंटरवल है वो ओपन इंटरवल, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता
तो होता है माइनस इन्फिनिटी से -1/4 ये ओपन इंटरवल होता है। और जब सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है तो ये हमारा क्लोज इंटरवल होगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका हमको बताना है किस फैमिली का है। सबसे पहले ये एक्स डी एक्स का सॉल्यूशन निकालेंगे प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। ये एक हमारा सर्कल का जनरल इक्वेशन है। क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन दिया हुआ है, हमको ये इसका डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। तो इसमें गिवन है हमारे पास, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेफिनेट इंटीग्रल पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आई लेते हैं, आई इक्वल टू हो गया ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। जिस पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्रॉपर्टी हो गया ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम जो गिवन है कि उस पर हम पुट करते वैल्यू, तो ए बी ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये जो वैल्यू है ये बदले इसका क्या है हमारे पास एफ एक्स गिवन है, इसके बदले हम एफ एक्स लिख देंगे डी एक्स। इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास होगा ए से बी ए प्लस बी एफ एक्स माइनस एक्स एफ एक्स, और ये हो गया डी एक्स ए से बी। तो ये हमारा आई था। ये जो फंक्शन है ये हमारा गिवन फंक्शन है जो आई लेट किए हैं, तो ये हमारा आई हो गया, और ये रहा एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा आई इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2i, और ये हो गया ए से बी और ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा आई जो होगा वो हो गया ए से बी हमारा कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा और 2 ये डिवाइड में होगा, और ये हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये जो ऑप्शन हमारे पास है ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ये सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास है एक्स क्यूब साइन एक्स का पावर 4 का पावर 4 कॉस एक्स का पावर 4 dx। तो इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम टी पुट करना पड़ेगा। साइन एक्स का पावर 4 इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स का पावर 4, और एक्स की पावर 4 का होगा तो 4x3 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमारे पास होगा कॉस एक्स का पावर 4, और ये एक्स क्यूब, और ये हमारे dx, और ये dt बाई 4 होगा। अब वैल्यू इस पे पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास होगा dt एक्स का पावर 3, और ये cos एक्स का पावर 4 के साथ हमारा dx लेंगे तो ये हमारा dt आएगा, और ये इसका वैल्यू साइन एक्स का पावर 4 को t पुट करेंगे और इसका पावर 4, और ये 1/4 बाहर, तो ये हो जाएगा 1/4 टी का पावर 5/5। तो ये हमारा रिजल्ट होगा 1/20 टी का पावर 5t, यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स का पावर 4 का पावर 5, यानी कि 1/20 साइन एक्स के पावर 4 और ये पावर 5। तो यहाँ जब मैच करेंगे तो ये हमारे पास होगा ए का वैल्यू होगा 1/20, इज इक्वल टू 1/20 कंपेयर करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, बर्ड्स फ्लाइज थ्रू ए डिस्टेंस इन ए स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द वेक्टर। एक स्ट्रेट लाइन है, बर्ड्स फ्लाई कर रहा है, उसको मानते वेक्टर एक्स, एक वेक्टर एक्स मानते हैं, और ये हमारे पास है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। A man standing beside the state metro rail track given by vector। एक रेल ट्रैक का वेक्टर दिया हुआ है, वो हमारा आर वेक्टर है, वो क्या है 3 प्लस लैम्डा आई प्लस 2
लैम्डा माइनस 1 जे प्लस 3 लैम्डा के। ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर को हम लिखते हैं ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये आर वेक्टर क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इसमें हमारे पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर है। ए हमारा क्या होता है? पॉइंट होता है। और जो बी वेक्टर क्या है? ये हमारा डायरेक्शन रेशियो है। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है। डायरेक्शन रेशियो से बनता है वेक्टर। सबसे पहले हम निकालेंगे, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 3i प्लस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे माइनस जे प्लस 3 लैम्डा के। तो ये हो जाएगा 3i माइनस जे प्लस लैम्डा बाहर लेंगे, आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। अब ये हमारे पास वेक्टर, ये वेक्टर रहा बी वेक्टर और ये वेक्टर रहा एक्स वेक्टर। हमें चाहिए इसका प्रोजेक्शन इस पे, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स ऑन बी वेक्टर, जिसका फॉर्मूला होगा एक्स वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉडुलस बी वेक्टर। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/9 प्लस 4 और 1 5 और 9 14। तो ये ऑप्शन हमारे पास सी। क्वेश्चन का क्या बोला जा रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर 3xi 3i कैप और 4j कैप 5k कैप फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो इसमें हमको याद रखना पड़ता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए बी सी फ्रॉम द वाई एक्सिस होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर यही हमारे पास, अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा डिस्टेंस, तो ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये जेड एक्सिस से पूछेगा तो ये हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास पूछा है वाई एक्सिस से, तो इसका ये हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है। तो ये हमारा, तो इस पर हम वैल्यू पुट करें तो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। तो इसका हमारे पास रिजल्ट होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 9 प्लस 25 रूट अंडर 34। ये ऑप्शन हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है निकालना 2ai प्लस आई bj जे सी डॉट के। तो सबसे पहला टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2a डॉट आई में हमको फिर से आई मल्टीप्लाई करना, तो 2, तो सबसे पहले हम 2ai को करेंगे। तो 2ai यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई हो तो आई वाला हट जाएगा और ये बचेगा 6i और यहाँ से हो जाएगा बी जे और जे। ये हमारा जे बी जे, बी में जे से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 बचेगा और 1 में फिर जे होगा तो ये सिर्फ जे बचेगा। और सी डॉट के को के से करेंगे, सी को के से करेंगे क्योंकि 2 बचेगा और फिर के करेंगे यानी 2k बचेगा। और इसका जो हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड वेक्टर बनेगा 6i माइनस जे प्लस 2k। और ये जो हमारे पास मैच कर रहे हैं तो ये हमारे पास सी के जैसा ही मिल रहा है। ये सेम वेक्टर है, मतलब ये ऑप्शन, ये जो है वो सी वेक्टर है और ये क्या है? ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? दो लाइन ऑफ इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ। इस इक्वेशन में से हमारे पास क्या है कि कंटेंट है, इस कंटेंट जो दिया हुआ है और एक और इस वाले का एक इक्वेशन होगा, उसका कंटेंट आपको निकालना है उन्हीं में।
तो निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता चलना पड़ेगा कि ये जो कंटेंट है वो कौन सा लाइन का है, इस लाइन का कि इस लाइन का। तो सबसे पहले हम चेक कर लें कि ये जो कंटेंट है वो किस लाइन का इक्वेशन है। तो ये हमारे पास है 3x + 4y, 3x + 4y, 3x + 4y इक्वल टू 12। यानी कि ये जो हमारे पास है वो 3x + 4y इक्वल टू 12। तो इसका हम टेबल बना ले रहे हैं। ये x ये y, जब x को जीरो करेंगे, x को जीरो करेंगे तो y हमारे पास आएगा 3, और जब हम y को जीरो करेंगे तो x आएगा 4। ये हमारे पास है 4, 0, और ये है 0, 3। तो ये लाइन मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है ये इस वाली लाइन का है, यानी कि 3x + 4y इक्वल टू 12 का। तो मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमको निकालना है, इस वाले इक्वेशन का ग्राफ, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन निकालना है। तो इस पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे हमारे पास है 1, 0, और इस पॉइंट पे है 0, 2। तो हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ है 0, 2, और एक दिया हुआ है 1, 0। दो पॉइंट से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसको हम मान लेते हैं x1, y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्या निकलेगा, y - y1, y2 - y1, x2 - x1, और x - x1। इसे वैल्यू पुट करेंगे तो y - y1, y1 है 2, और y2 क्या है 0, y1 घटाएंगे -2 होगा, और x2 क्या है, x2 1 है, -0 ये 1 होगा, और ये x - x1 क्या है 0। तो ये हमारे पास होगा y -2, और ये होगा -2x, यानी कि ये हमारे पास होगा y + 2x इक्वल टू 2। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे y + 2x एक ये ऑप्शन मैच कर रहा है, और y + 2x ये, तो ये C और ये D गलत हो जाएगा। अब हम चेक करें कि ये हमारा एग्जैक्ट कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मैच करेगा। तो सबसे पहले अगर ये हमारा लेस देन या ग्रेटर देन, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, 0 + 0, 0 पुट करेंगे। तो 0 + 0, ये अगर लेस देन 2 होगा, या 0 मतलब 0 + 0 ग्रेटर देन 2, कौन सा सही है। अगर 0 + 0 अगर लेस देन 2 है, इसका मतलब ये इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास ओरिजिन की तरफ होगा, लेकिन इसका जो ग्राफ है ये ओरिजिन से दूर है, टुवार्ड्स नहीं है, ओरिजिन की तरफ नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ये हमारा फॉल्स है, तो ये हमारा ग्राफ इस तरह से दिखाएगा, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर 0, 0 ये अगर सेटिस्फाई कर जाता तो ये हमारा इधर से होता, और ये अगर फॉल्स होता है तो ये बाहर तरफ होता है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमको निकालना क्या है, ये हमारा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए है। तो यहाँ पे हमारे पास z ax + by + c where a b c attains the maximum value and at two of its corner point feasible regions determined by the system of linear inequalities then। तो ये हमारा फिजिकल सॉल्यूशन दिया हुआ। तो सबसे पहले ये हमारा z max at 4, 0, तो 4, 0 पे अगर पुट करेंगे इस पे, तो 4, 0 यानी 4a ये बराबर होगा z max at 0, 3 पे। तो यहाँ पे 0, 3 पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3b, यानी कि ये दोनों इक्वल है, 4a = 3b। ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारे पास दिया हुआ है कि एक द फिजिबल रीजन of a linear programming problem is bounded, but the objective function attains the minimum value at the more than one points, one of the points is इतना, तो हमको अदर पॉइंट निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, ये 5, 0 कहाँ पे है, 5, 0, ये 5, 0 यहाँ पे है, ये हमारा 5, 0, और ये पॉइंट क्या है,
ये हमारा 0,15। सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनेगा उस इक्वेशन ऑफ लाइन पे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो वही पॉइंट मैं इस पे लाइक करेगा, इस पे लाइक करने वाला पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहले इसका इक्वेशन निकाल लेंगे, उस पर चेक करेंगे कौन सा पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करा, वही पॉइंट हमारा आंसर होगा। सबसे पहले दो पॉइंट है 0,15 और एक पॉइंट है 5,0। इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y1। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो y माइनस y1 है -15 इक्वल टू y2 हमारे पास 0 माइनस y1 -15, x2 क्या है 5 माइनस 0, और ये क्या है x माइनस x1 का वैल्यू क्या है 0। ये हो जाएगा y -15 और ये हो जाएगा -15/5, और ये x ये कटेगा तो हो जाएगा y -15 इक्वल टू -3x, तो हो जाएगा y प्लस 3x इक्वल टू 15। और इसे वैल्यू पुट करेंगे, तो इस पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो पहला वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ये 2,9। इसको जब पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 2 × 3, यानी कि ये हमारे पास देगा 15 और इक्वल टू 15। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, तो ये पॉइंट हमारा सही ऑप्शन है। ये सेकंड पार्ट इसका है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के लिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो 3x + 5y लेस देन 0 इज द इंटायर एक्स वाई प्लेन, ये इंटायर एक्स वाई प्लेन में नहीं तो ये लेस देन है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वन हाफ ऑफ द प्लेन डज नॉट कंटेन ऑरिजिन, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे 0 और 0 पुट करेंगे, x और y में 0 0, तो ये 5, ये ट्रू है। जब ट्रू हो जाता है तो ये हमारा 0, ये 0 0 हमारा ट्रू हो रहा है, तो ये हमारा ऑरिजिन कंटेन करता है। यहाँ पे डज नॉट कंटेन, तो ये ऑप्शन गलत है। ये हमारा वन हाफ ऑफ द प्लेन और कंटेन ऑरिजिन बट डज बट नॉट द पॉइंट ऑफ द लाइन, तो ये ऑरिजिन कंटेन करेगा मगर उस पॉइंट इक्वेशन का जो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है उसके पॉइंट नहीं लाइक करेगा, तो ये बात सही है। मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा इस तरह से डॉट डॉट डॉट, मतलब इस लाइन पे पॉइंट नहीं होगा, उसके अलावा सारा पॉइंट इधर से होगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। और ये हमारा ऑन द लाइन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन ऑब्जर्व द फर्स्ट 4 डिजिट ऑफ द 6 डिजिट पिन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन कैन गेस द योर पिन। यानी हमारे पास 6 डिजिट का पिन है, उसमें से 4 डिजिट वो गेस कर चुका है, 4 डिजिट उसको ऑब्जर्व कर चुका है, दिख चुका है, हमको गेस करना है 2 डिजिट में। तो यहाँ पे बैठाने का कितना पोजिशन है 1 2 3, ये 9 तक इसमें मतलब 10 डिजिट इसमें हम बैठा सकते हैं। 10 डिजिट बैठाने का मतलब इसका पावर्टी 1/10, यहाँ पे 1/10, तो टोटल हो जाएगा 1/10 इंटू 1/10 यानी 1/100। तो ये तो उसको ऑब्जर्व कर चुका है, गेस सिर्फ 2 में करना है, 2 ही प्लेस में उसको गेस करके बताना है कि क्या लगेगा इसमें। तो गैस करके बता सक कितना है 1/100 इसका प्रोबेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा फाइंड एक्सप्रेशन इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू हमारे पास होगा साइन इनवर्स √3/2। √3/2 का वैल्यू हमारे पास होता है साइन इनवर्स √3/2। ये हम साइन इनवर्स √3/2 होता है साइन π/3, π/3, और ये होता है प्लस टेन इनवर्स 1, मतलब 10 π/4, और ये माइनस सेक इनवर्स, और ये √2 होता है, ये भी हमारे पास सेक π/4। तो ये जो वैल्यू देगा वो 5/3 प्लस 5/4 माइनस 5/4, ये और ये गया, इस तरह होगा 5/3, यानी कि ये हमारा ए इज अ फॉल्स। ए फॉल्स कहाँ है, बोथ ए बी आर ट्रू, बोथ ए बी आर ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास
ए इज अ फॉल्स, ये ऑप्शन डी सही होगा। और जो आर इज ट्रू होगा, ये एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ये रहेगा ब्रांच, और सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड आर इज अनदर नॉन जीरो वेक्टर, देन हमको दिखाना है आर गिवन है आर इज क्रॉस ए प्लस बी इज जीरो वेक्टर, यानी कि ए बी और आर ये क्या है, नॉन जीरो वेक्टर। इसमें बोला है कि आर वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, यानी कि आर वेक्टर पैरेलल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पर। हमको शो करना है कि आर वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा, अगर ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, तो जो हमारा ए से बी जो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसी प्लेन में होगा। और एक वेक्टर आर है, ये क्या है, इसका पैरेलल है। और एक अदर वेक्टर ले रहे हैं हम, एक अदर वेक्टर एक ले रहे हैं जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है जो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो इस तीनों, एक ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी और आर, ये सब एक ही प्लेन में है, मगर ये जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर होगा एक, एक क्रॉस बी जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर ये रहा, पैरेलल रहा, मतलब आर के भी ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा सी होगा सही। और यहाँ बोला ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ये गलत है कि ए और बी का जो वेक्टर का परपेंडिकुलर होता है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो ये ऑप्शन हमारा आर इज अ फॉल्स, ये गलत है। तो थैंक यू। अगले वीडियो में हम डिटेल सॉल्यूशन लाएंगे सब्जेक्ट के।